खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं वाशना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। $20 लाख कैश सहित पूरा सामान जलने से आहत फ्लैट मालिक ने करवाई रिपोर्ट। अपना घर शालीमार की घटना में बिल्डर के खिलाफ सदर थाने में दर्ज हुआ मामला। बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में नाबालिग बताए आरोपी को हुई उम्र कैद। पहले भी 4 दोषियों को हुआ था आजीवन कारावास। इस प्रकरण में राहुल गांधी भी आए थे थानागाजी। 3 बीघा जमीन को लेकर हमले में 5 हुए घायल। बगड़ में हुई घटना। और मंत्रालय कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। मांगों को लेकर सीएम के नाम दिया ज्ञापन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी स्थित अमृत कलश में लगी आग ने ऐसे स्थानों पर अग्नि सुरक्षा से नाकाफी इंतजामों को उजागर किया है। उधर फ्लैट मालिक ने 20 लाख कैश जलने के अलावा कुल 1 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाते हुए बिल्डर के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट करवा दी है। अलवर के अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी स्थित अमृत कलश में 70 लाख की कीमत के फ्लैट में 2 दिन पहले लगी आग से पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं फ्लैट में रखा 20 लाख का कैश राख बन गया। फ्लैट मालिक ने फ्लैट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही घटिया क्वालिटी की वायर लगाने के कारण शॉर्ट सर्किट होने की बात कही है। वहीं बिल्डर के सहयोगी का कहना है कि फ्लैट मालिक अंदर हीटर जलाकर चला गया था, साथ ही अंदर ही पालतू डॉग को छोड़ दिया। संभावित रूप से आग का कारण यही रहा। उधर फ्लैट के अंदर कुछ जले हुए नोट मिले हैं, लेकिन बाकी कमरे में रखे 20 लाख के जले नोट नहीं मिल पाए क्योंकि वह राख हो गए। दीवार पर लगी LED स्क्रीन का तो कोई अवशेष तक नजर नहीं आ रहा। साथ ही फ्रिज के केवल कॉपर के तार पड़े मिले हैं। वहीं अलमारियों का सामान पिचक कर कोयला बन गया। दीवारों के प्लास्टर झड़ गए और एक कमरे की छत का सरिया तक बाहर दिखने लग गया। बालकनी, 2 कमरे और किचन पूरी तरह कोयले में बदल गए। फ्लैट मालिक आनंद के अनुसार फ्लैट में घटिया फॉल सीलिंग थी और घटिया वायर इस्तेमाल किए गए थे। ऐसे में आग लग गई और उनका करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसके अलावा आग बुझाने के उपकरण आधे अधूरे थे जो कोई काम नहीं आ पाए। आनंद के अनुसार घटना से कुछ समय पहले उनके पिता और भांजा फ्लैट से शेविंग कराने निकले थे और वे भी अंदर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने देर रात सदर थाने पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। हम करीब 12:30 बजे अपने फ्लैट से बाजार के लिए निकले और उसके बाद मेरे पापा चाबी हम नीचे गार्ड को देके गए थे अपने साइड वाले गेट की। उसके बाद पापा आए, ऊपर गए अपने मेरे भांजे के साथ, वहाँ थोड़ी देर बैठे और उस डॉगी को भी वहीं बैठा हुआ था। डॉगी भी जो मेरा पारिवारिक सदस्य था वहाँ बैठा हुआ था, वो उतर के आए हैं। उसके बाद सही सब 2 बजे के लगभग 2 बजे के आसपास के करीब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको गार्ड ने चाबी दी और चाबी देते ही गार्ड ने कुछ बोला और इतने में से भगदड़ सी हुई तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हम ऊपर भागे। 410 हमको नज़र आ गया था कि हमारे फ्लैट में ही लगी है। हम ऊपर भागे चाबी लेके, क्योंकि मेरे को तो हमारे नूरी के जो स्वान था उसकी चिंता होने लग गई थी। पापा दाढ़ी बनवाने गए हुए थे तो ये तो तय हो गया था कि घर में सिर्फ स्वान है मेरा। बाबूजी कितने बजे निकले पिताजी? बाबूजी 1:30 बजे के करीब निकले थे। और घटना 2 सवा 2 बजे के करीब। आपने रजिस्ट्री नहीं कराई या अशोक सैनी ने? अभी तक उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है। अच्छा, मामला एक बड़ा है, CC सर्टिफिकेट नहीं मिला, हाँ, फायर अलार्म नहीं मिला। नहीं, फायर अलार्म की तो सुविधा ही नहीं है उसमें। तो फिर आपने किस रिस्क पे आप वहाँ रहवासी बने? बस ये कह दिया था। हाँ, ये आप क्यों टैक्स सर्टिफिकेट एक बड़ा सवाल। हाँ, ये कह दिया गया था कि बस ये सारी व्यवस्था हम करवा देंगे जल्दी से जल्दी ये सारी। कितना नुकसान हो गया होगा? करीब कोई 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप अभी जब आपने FIR दर्ज कराई है तो किस तरह की FIR है वो, और किस तरह का आकलन किया है आपने, और उन्होंने आपको किस तरह आश्वस्त किया? अभी तो उन्होंने कुछ भी हमसे बातें नहीं की हैं।
नहीं हमको कोई आश्वासन दिया है, नहीं बस एक बार आए थे वो सुबह, आज सुबह आए थे, बस वो देख के गए थे। इसके अलावा सोसाइटी की बैठक भी हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी अपने परिवार के सदस्य के साथ हूँ। नहीं, कपड़े भी नहीं बचे, ये बड़ी कपड़े दुर्घटना। हाँ, कपड़े भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, सारा फ्लैट खाली हो गया। हम बिल्कुल एकदम सड़क पर आ गए एकदम। वहीं सदर थानाधिकारी अरुण पूनिया ने बताया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। ये कल दिनांक 19 को दोपहर में सूचना मिली थी कि अमृत कलश जो इसमें शालीमार सोसाइटी है, इसमें फ्लैट्स बन रहे हैं। तो अमृत कलश जो बिल्डिंग नहीं अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड थी, उसमें कुछ एक लोग शिफ्ट हुए हैं। उसमें ऊपर चौथे माले पे 410 नंबर फ्लैट, इसमें जो फ्लैट मालिक हैं आनंद गुप्ता जी, उनके फ्लैट में आग लगी थी। उनके द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र थाने पे पेश किया गया था, जिस पे जो प्रार्थना पत्र में जो उन्होंने अंकित किया है, उन अंकित अनुसार जो धाराएं हैं, उन धाराओं में बीएनएस की धाराएं 287, 325, 324 क्लोज 5, 318 क्लोज 4, इन धाराओं में जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनके अनुरूप प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें अभी 26 नंबर एफआईआर जो थाने पे दर्ज हुई है। सर, एनओसी मिली नहीं थी, सीसी सर्टिफिकेट मिला नहीं था, और आप देखिए पुलिस को भी सूचना बाद में दी गई उनके द्वारा। कहाँ वो बचाव कर रहे थे कि अपने आप को बचा लें, क्या मामला था? एनओसी मिली या नहीं मिली इस संबंध में अभी हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये काम यूआईटी स्तर पे था। अब हमारे पास प्रार्थना पत्र हुआ, प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे, जहाँ भी होगी, वो जांच के अनुरूप कर लिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस प्रकरण के सामने आने के बाद फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे में तमाम हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला इमारतों में नए सिरे से जांच और इंतजामों की जरूरत बनी हुई है। बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप के मामले में नाबालिग आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें 4 आरोपियों को पहले ही उम्र कैद हो चुकी है। SC/ST न्यायालय में इस मामले में 5वें आरोपी को लेकर बहस चल रही थी। डीएनए रिपोर्ट और गवाही के आधार पर न्यायालय ने नाबालिग आरोपी को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 31 गवाह पेश किए गए, साथ ही कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए और पीड़िता से आरोपियों की शिनाख्त करवाई गई थी। इस मामले में अब सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। गौरतलब है कि यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी थानागाजी पहुंचे थे। वहीं पहली बार दुष्कर्म पीड़िता महिला को सीधे पुलिस में सरकारी नौकरी दी गई थी। दिनांक 2/5/2019 को थानागाजी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के साथ में 5 लोगों के द्वारा गैंगरेप की घटना कारित की गई थी, जिसमें 5 लोगों का चालान न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST मामलात के यहाँ पेश किया गया था। 4 लोगों का निर्णय दिनांक 6/10/2020 को न्यायालय श्रीमान SC/ST के द्वारा किया जा चुका है। एक विधि से संघर्षरत बालक, जिसका पृथक से विचारण श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ इसकी ट्रायल चली है। इसमें हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगभग 31 गवाहों के अभियोजन साक्ष्य पूरी करवाई है। उसके बाद कई दिन तक बहस चलने के बाद आज न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान हरेंद्र सिंह जी द्वारा विधि से संघर्षरत बालक, जो कि 5वां आरोपी था इस घटना का, उसको भिन्न भिन्न धाराओं में पृथक दंडादेश से दंडित करते हुए आज 376D में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है एवं एक SC/ST की धारा में भी आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है तथा IT एक्ट में भी आरोपी को 3 वर्ष और 67 IT एक्ट में 3 वर्ष, 67A IT एक्ट में 5 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। बगड़ तिराया थाना अंतर्गत ग्राम बगड़मेव में 2 पक्षों में 3 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल रंजीत सिंह ने बताया कि उनके ससुर की जमीन पर बड़ी बहू कौशल्या और उसके दोनों पुत्र कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही इसी बात को लेकर वे झगड़ा करते रहते हैं। सोमवार शाम हुए विवाद में परमजीत कौर, अमरजीत, सुरजीत, कौशल्या और रंजीत कौर घायल हो गए। लाठी डंडे और तलवारों से उन पर हमला किया गया। उधर बगड़ थाना पुलिस के अनुसार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
घटना ये है कि ये हमारी जमीन के ऊपर झगड़ा था। ससुरा था मेरा, उसकी जमीन थी, इसने बोने खाने के लिए उसको दे रखी थी। उसकी बड़ी बहू है, वो मर गया, उसका घर वाला बड़ा लड़का इसका। तो उसने ये कहा था कि भाई तू वो खा ले, कोई बात नहीं। ये वो अभी उसे बेचने लगी, 10-12 साल से वो खा रही है, बेचने लगी। तो इसने कहा भी मैं बेचने नहीं दूंगा, है ना। तो वो बेचने की वजह से इन्होंने सब जाके वहां पे धरना दे दिया है, तंबू लगा दिया, घर बना लिया, फिर रहेंगे हम नहीं बेचने देंगे। हक तेरा अकेले का थोड़ा, सबका हक है जो भी है। तो उस वजह से अब इन्होंने थाने में जा करके पैसे वैसे दे करके, 2 पुलिस वाले आए गाड़ी में, उनकी वो बत्ती वाली गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी वैसी थी सादा। उसमें आकर के 2 पुलिस वालों ने, अपने बगैर किराए के पुलिस वाले हैं, वो आकर के उन्होंने उसको गाड़ी को खड़ी कर और मेरे ससुरे को और मेरे साले को पकड़ के ले गए। मेरी घरवाली थी वहां पे, और मेरी घरवाली से बड़ी बहन उसकी वो थी, और एक हमारे साले घर से थी। 2 तो बाप बेटे पकड़ ले गए, ये 3 वहां पे थे। पीछे हम, मेरा साडू था और मैं, हम पीछे बाद में आए हैं। तो मैंने कहा चल चले, वहां क्या बात होगी। हम आए वहां पे, आते तो हमको तो लठ तलवार के फरसियों से मारने जुट गए। ये तो चले गए, पुलिस लेके चली गई इनको तो, और पीछे से हमको मारने लग गए। गुंडे बुला रखे थे, पता नहीं कितने, 40-45 आदमी थे भाई साहब। कितने लोग घायल तो सब 5 ही हुए, हम 5 घायल हुए। बूढ़ा और हमारा ससुरा था, और जो हमारा साला था ना, उनको तो पुलिस लेके पकड़ गए। और मेरी घरवाली, मेरा साडू, मतलब साडू घरवाली, और मेरी घरवाली, और मेरा साले घरवाली, ये 5 आदमी वहां पे थे। किसने हमला किया? ये हमला ये हमारी साले के घरवाली है, छोटी वाली, वो बड़ी है, वो बड़ी है, उसने हमला करवाया है गुंडे बुला करके। उसके 2 भाई थे, और नाम मैं उनको जानता नहीं हूँ, कुछल्या नाम है उसका। तो जो हमारी भाभी है, जो साले घर से बड़ी वाली जो है, जिसने लड़कों ने और उन्होंने मारा पीटा करा, जो छिंदर था एक का नाम जसविंदर था, और एक छल्लो कौर, और एक उसकी लड़की थी कुलविंदर, और एक उसकी बहू थी, और एक उसका साला था काड़ू, और एक उसका छोटा वाला साला था पिल्ली, हमारे साले के साला। आपके जो 5 लोग घायल हुए, इनके नाम क्या है? इनका नाम एक तो परमजीत कौर है, और एक कलाशो कौर है, और एक अपने अमरजीत कौर, और एक सुरजीत सिंह है, और एक रणजीत सिंह है। ये 5 घायल हुए हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आधा दिन का कार्य बहिष्कार किया। जिला अध्यक्ष यशवंत मीणा ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम एडीएम सिटी बीना महावर को ज्ञापन भी दिया गया है। लिखित समझौते के अनुसार राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालय संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाना था। ऐसे में अन्य संगठनों के दबाव में आकर तहसीलदार पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। साथ ही पे ग्रेड और नए जिलों में पर्याप्त कर्मचारी लगाने आदि की भी मांग है। जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन सहित आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। आज हमारे प्रदेश के आह्वान पर हमने एडीएम सिटी मैडम को ज्ञापन दिया है राजस्थान राजस्व मंत्री कर्मचारी संघ की तरफ से। हमारी मुख्य मांगे हैं सरकार के स्तर पे, ये कई मांगे। पहली मांग तो हमारी सबसे है कि हमारा जो मंत्रालय संवर्ग का जो तहसीलदार कोटे में प्रमोशन होता है, उसकी को बहाल रखा जाए, उसको खत्म ना किया जाए। सबसे मेन मांग तो हमारी ये है। और अन्य क्या मांगे? अन्य मांगे हमारी पे ग्रेड की है, और भी जैसे एसडी ऑफिस में पदों के लिए है। अभी जैसे जिले नए बने, एसडी ऑफिस भी बने, तो उनमें जो कर्मचारी हैं वो कम है अभी, तो नए पद सृजन करने के लिए सरकार से हमारी मांग है। अगर मांगी पूरी नहीं तो क्या अभी तो हमारे प्रदेश के आह्वान पर आज हमने आधा दिन का कार्य बहिष्कार किया है। कल से हम 24 तारीख तक काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हो सकता है अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करें। क्या नाम है, क्या पद है? मैं यशवंत मीणा, जिला अध्यक्ष अलवर। बड़ौदा में थाना अंतर्गत ग्राम रोनपुर में एक विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार कालीखोल निवासी 23 वर्षीय हेमा का विवाह वर्ष 2010 में रोनपुर गांव निवासी राजेंद्र जाटव के साथ हुआ था। पीहर पक्ष के अनुसार शादी के बाद से ही पति द्वारा उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी, साथ ही बाइक लाने के लिए कहा जाता था। उधर हेमा की मौत के बाद
पति द्वारा जहर देकर उसे मारे जाने के आरोप लगे हैं। वहीं मृतका के देवर का कहना है कि मंगलवार सुबह 6 बजे हेमा ने अचानक जहर का सेवन कर लिया। अलवर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने पीहर पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। दारू पिया साहब, दारू पी के रोज चार पांच बाप बैठो और दारू पी के घूमस खराब मारा पीटा, हम बुलावा तो नहीं आवा देवा। आखिरी बार आपकी बेटी से कब बात हुई? 2-3 दिन होगा। क्या बात हुई थी? यूँ करे मेरे को मार रहा पीट रहा, रोज ना घूमस करे, दारू पी के शाम को आवे मारे पीटे, सब्जी नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, कभी रोटी नहीं पकावे, कभी सब्जी पकावे, कभी कुछ करे, ऐसे रोज इधर घूमस करे मारे पीटे। आज सुबह किसने फोन किया आपको? आज सुबह वही नहीं करो और राजेंद्र वहाँ ने मत ली। क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए साहब। इसका नाम हेमा था। कल हम खूब सही थे, प्याज वाज भरी थी हमने, फिर हम शाम को लौट गए थे। फिर इनके सुबह ही आप शरीर में कुछ ऐसे ही बात हुई, ठीक नहीं हुई थी, ये बाहर आ गई थी, कुछ सिंदूक में से निकाल के नहीं। इसके लड़का खड़ा होकर नहीं आ गया बाहर, तो वो बता रहा था कि मम्मी ने कुछ गिलास में घोल के नहीं पिया था। फिर वो भीतर कमरे में निकला था, मैंने उसे गया था, फिर हमने उसको तमाकू पियाई थी, जब उसने उल्टी भी कर दी थी, फिर हम लौट लेके गाड़ी करके उसको। क्यों खाया तो गया? कोई झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था। ये आरोप लगा रहे कि लाया गया है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। ये भी आरोप लगा रहे मारपीट ऐसा कुछ नहीं था, मारपीट था। तो कब लेकर आए अस्पताल में? हम उसको सुबह लेकर आए थे। सर हमारी बहन को हमारे उसकी सासू ने और उसका आदमी ने जहर दे के मार दिया सर। क्या घटना हुई थी? कब की घटना है? 3-4 दिन से इनका झगड़ा चल रहा था। झगड़ा चलते चलते 3-4 दिन हो गए। फिर हमको रात फोन किया कि दवाई पी ली हमने, और दवाई पिया के सासू ने और उसका आदमी ने मार दिया। पिलाई ये दवाई। क्या नाम है आपकी बहन का? मेरी बहन का नाम हेमा है। कितनी उम्र थी? हेमा की उम्र करीब 22-23 साल। कहाँ के निवासी थे ये? कालीखोर की रहने वाली थी, ग्राम कालीखोर। शादी कहाँ हुई थी? रावणपुर में। कब हुई थी शादी? 2010 में हुई थी। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे, 2 लड़के। कोई मांग भी करते हैं क्या पक्ष वाले की? नहीं, अभी तक तो मांग तो नहीं की, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है। दारू पी के लड़ाई झगड़ा था, चल रहा था कुछ पता बात हुई आप बहन से? आप आखिरी बार कब दारू पी के झगड़ा करते हैं? हमारे गांव नहीं भेजते, हम बुलाते, हम कहते भैया दोज को आ जाओ। एक बार आप भैया दोज गई थी, जब मैंने फोन किया था कि जीजा जी आप भैया दोज को आ जाओ, फिर कहती कि तुम्हारे और हम हमारे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमको नहीं मानता, तुम हमको मत मानो। मैंने बहन से कही कि बहन तू आ जा। बहन ने कही कि मैं आऊंगी तो ये मारेगा कूटेगा मेरे को, ये दारू पीता है डेली और मेरे साथ हुआ करेगा, मैं नहीं आऊंगी। आखिरी बार कब बहन से आपकी बात हुई? मेरी तो बहन से जब भी हुई भैया दोज को। उधर बड़ौदा में थाना प्रभारी महावीर ने बताया कि मृतका के भाई ओम प्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर जांच के साथ ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सुबह इतला मिली थी कि रोनपुर गांव पड़ता है बड़ौदा में थाना इलाके में, कि वहाँ एक महिला ने जो है जहर खा करके जो है आत्महत्या कर ली है, और उसका जो शव है मोर्चरी अलवर में रखा हुआ है। इस पर डीओ जो है मौके पर यहाँ आया था, मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ। अब परिजनों के द्वारा जो मृतका है हेमा, उसका भाई है ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी है कि उसका जो ससुराल पक्ष में उसका पति व अन्य जो सदस्य हैं उसके साथ मारपीट करते थे, परेशान करते थे, और कल जो है उसके पति और उसके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा उसको जहर दे करके मार दिया गया। रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को जिले सहित शहर के सभी राजकीय विद्यालयों में एग्जाम हुआ। इस दौरान 3वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित हुई। यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी सहित गणित विषय के आकलन के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इससे पिछली कक्षा की कमियों और दक्षता का पता लग सकेगा, साथ ही कमियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 3 से लेकर 8 तक के आज पूर्व कक्षा आधारित जो दक्षता आंकलन के लिए पेपर है, आज दिनांक 21 तारीख को और 22 तारीख को 2 दिन ये पेपर संपन्न होने जा रहे हैं। आज
2 सब्जेक्ट का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी का। तो 11 से लेके 12 बजे तक तो हिंदी का है और उसके बाद 1 बजे से लेके 2 बजे तक अंग्रेजी का पेपर होगा। कौन सी कक्षा के हैं? ये कक्षा 3 से लेके 8 तक है और कल 22 तारीख को जो शेष विषय गणित का उसका पेपर संपन्न कराया जाएगा। कल एक पारी में, आज दोनों पारियों में परीक्षा है। पूरे जिले में हो रहे हैं? पूरे राजस्थान में, जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में ये परीक्षा सरकारी विद्यालयों में दक्षता आधारित आंकलन परीक्षा होने जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने डंपिंग यार्ड को आबादी से दूर शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय मौजूदा स्थान 200 फीट रोड अंबेडकर नगर के समीप ही यार्ड का विस्तार हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पास ही मंदिर और मस्जिद सहित मदरसा भी स्थित है, वहीं शमशान घाट भी बना हुआ है। उन्होंने डंपिंग यार्ड शिफ्ट नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर, जिला प्रशासन द्वारा डंपिंग यार्ड के पास में ही उसको दोबारा से डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो इन्होंने नगर निगमों में प्रशासक लगाए ना, ये उनकी कारस्तानी है, उनकी कारगुजारी है। मेन रोड पर मंदिर वहाँ बन रहा, गुरुद्वारा वहाँ बन रहा, सैयद का स्थान वहाँ है नज़दीक में है। तो ये आम आदमी वहाँ से दिन में सैकड़ों क्या हजारों व्हीकल गुजरते हैं, बदबू आती है, सड़क पर पॉल्यूशन फैल रहा है, उसके पीछे आबादी है। तो डंपिंग यार्ड ऐसी जगह होना चाहिए आबादी से दूर, जहाँ आम आदमी को पॉल्यूशन फ्री वातावरण मिले। अब ये शहर को बीचों बीच, आबादी के बीच में डंपिंग यार्ड ये लोग बना रहे हैं। जनता कल से विरोध भी कर रही है, कल भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी धरना दिया था। अब शायद वो लोग नगर निगम में गए हैं। तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता उनको बनाना चाहिए डंपिंग यार्ड, और डंपिंग यार्ड वहाँ रहना चाहिए जहाँ आबादी नहीं हो, क्योंकि डंपिंग यार्ड से बदबू आती है, पॉल्यूशन फैलता है, महामारी फैलेगी, शहर के लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। निट से तो कोरोना से पीछे छूटा है। अब ये डंपिंग यार्ड बना कर ये हमारे पुष्प कॉलोनी, जनता कॉलोनी, टाइगर कॉलोनी और आपके सेंट एंसलम के पीछे वाली कॉलोनी, यहाँ सब्जी का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा 200 फीट रोड पर। तो इनको डंपिंग यार्ड दूर बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, जहाँ जनता का आवागमन नहीं हो और जहाँ से जनता तक पॉल्यूशन नहीं फैले, आबादी से दूर डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए। हम जन भावना की कदर करते हैं, जनता के हम साथ हैं। अगर जनता हमें बुलाएगी, हमसे आग्रह करेगी, तो जन आंदोलन में हम जनता के साथ हैं। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम अलवर की ओर से शिविर लगाया जा रहा है। वेंकटेश बालाजी धाम सहित वरदराज कुंज, बड़ा खटला, श्री वृंदावन धाम के शिविर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वे गौरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। इस अवसर पर स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज सहित अनेक संतों की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि अलवर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस शिविर में निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था है। चतुर्व्यूहा चतुर्दृष्ट चतुर्भुजा राजष्टुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदानिजा अनुभोविलयोजेता विश्वयोन पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरम्। अलवर शहर में 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उसका शव शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे यह युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इसके इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। शहर के स्कीम 2 में आवारा श्वानों की संख्या बढ़ रही है। कॉलोनी के भगत सिंह पार्क में सरदार परमजीत सिंह गोगिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन पर रोक की मांग उठाई गई। इसके अलावा पार्क के जीर्णोद्धार पर बल दिया गया। इसे लेकर वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात भी की जाएगी। बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की सहित गुरनाम सिंह, जीता सिंह, कैलाश भगवती, वीरेंद्र भगवती, रजनीश अरोड़ा और राजकुमार मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। आईसीएसआई अलवर के चैप्टर की प्रबंधन कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। इसमें सीएस प्रवीण अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं पूर्व चेयरमैन सीएस अंकुश कुमार गोयल ने प्रवीण अग्रवाल को वर्ष 2025 के लिए पदभार ग्रहण करवाया। साथ ही अंतरा गर्ग को उपाध्यक्ष, प्रतीक खंडेलवाल को सचिव और राहुल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तिलक मार्केट स्थित बुर्ज वाले हनुमान मंदिर में 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। श्री कमला मार्केट हनुमान बुर्ज एसोसिएशन एवं भक्तों के सहयोग से हर वर्ष की तरह सुंदरकांड पाठ एवं भंडारा संपन्न हुआ। मंगलवार को सुबह हनुमान जी महाराज के मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद भोग लगाकर हुए भंडारे में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद पाया।
समिति अध्यक्ष मनीष रावत ने आयोजन की जानकारी दी। देखो, ये श्री हनुमान बुर्ज मंदिर जो है तिलक मार्केट में स्थित, इसमें आज वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का सुंदरकांड जी का पाठ का आयोजन किया गया था। उसके बाद मधुर स्वर ध्वनि द्वारा भजन संध्या की गई थी और उसके बाद ये भंडारा आयोजित किया गया है जिसमें बाबा को भोग लगाया गया है। यह 30वां वर्ष है, तो एक तो इस चीज़ की भी खुशी है और उपरांत कल इसके श्री राम जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या जी में, उसका भी कल दिवस है, तो उसकी भी बहुत खुशी है। तो उसको भी 1 साल पूर्ण हो गया है, तो इसी उपलक्ष्य में भंडारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। स्काउट गाइड के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली जम्बूरी तमिलनाडु में आयोजित की जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए एक दल मंगलवार को जिला मुख्यालय से रवाना हुआ। दल की प्रभारी सुरेखा शर्मा ने बताया कि नजर बगीचे से 2 स्काउट और 2 गाइड यानी कुल 4 दल रवाना हो रहे हैं। जयपुर पहुंचकर 3 दिन तक जम्बूरी के लिए तैयारी होगी और उसके बाद ट्रेन से सभी दल तमिलनाडु रवाना होंगे। वहां पायनियरिंग और कैंप फायर सहित अनेक गतिविधियां होंगी। स्काउट गाइड का 75वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्बूरी की जा रही है तमिलनाडु त्रिची में, जिसके लिए अलवर से 4 दल जा रहे हैं, 2 स्काउट के और 2 गाइड के। तो आज जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और 3 दिन जयपुर में तैयारी की जाएगी। उसके बाद 25 तारीख को जयपुर से ट्रेन में रवाना होंगे त्रिची के लिए। कब से शुरू होगी? ये 28 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होगी और उसके बाद वापसी होगी। आपका नाम और? मेरा नाम सुरेखा शर्मा है, मैं प्रियरिटी गाइड हूँ। महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें मानदेय, सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा कवच और महिला हितकारी योजनाओं को लागू करने आदि की मांगे शामिल हैं। जयपुर में यह ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान अलवर से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118882248। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मरुधरा किसान यूनियन द्वारा बहरोड के जागुवास ग्राम पंचायत में सरपंच अनु चौधरी के नेतृत्व में किसान महापंचायत संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि दीपक बालियान रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेखा शर्मा सहित धीरेश कुमार जैन, जगन्नाथ गोयल, निशा शर्मा, आशीष कटारिया और निर्मला शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं बहरोड जिला अध्यक्ष वीर सिंह यादव, बीडिया प्रभारी
जितेंद्र कुमार और खैरतल जिला सचिव अनंत कुमार विशाल आदि की उपस्थिति रही। प्रदेश अध्यक्ष बालियान ने किसानों को समय पर खाद बीज और खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर रोष जताया। उधर अनु चौधरी को प्रदेश महामंत्री और निशा शर्मा को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। टपुकड़ा के नवनियुक्त थानाधिकारी राजीव कुमार ने प्रथम सीएलजी बैठक आयोजित की। बैठक में थानाधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में आम जन का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहने का आग्रह भी किया। बैठक में नरेश जांगीर, दिनेश गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि रफीक खान, तरुण अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, टीटू गर्ग, संजय यादव और आजाद खान आदि मौजूद रहे। टपुकड़ा के निवासियों का और आज सभी सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग ली जाकर उनको राजस्थान पुलिस डीजीपी साहब की तरफ से राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान, साइबर के विरुद्ध साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधों से संबंधित जितने भी अपराध हैं तो उनके विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशंस की अपन आगे बढ़कर के कार्रवाई करने के लिए उसमें प्रयासरत हैं कि जितना भी यहाँ पर एसपी मैडम के द्वारा, सीओ साहब तिजारा के द्वारा जो भी हमें आदेशित किया जा रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जितना भी साइबर और सड़क सुरक्षा और एक्सीडेंट वगैरह हैं उनके विरुद्ध जितनी भी हम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं वो हम करने के विचार में हैं। टपुकड़ा कस्बे में क्रश सिटी सोसाइटी द्वारा नवनिर्मित हरिधाम मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। इस अवसर पर विधिवत पूजन के साथ संगीत में अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया गया। वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। शिव परिवार, राम दरबार, राधा कृष्ण, हनुमान जी और माता शेरावाली की प्रतिमाओं को डीजे एवं ढोल बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाया गया। साथ ही 22 जनवरी को सुबह हवन यज्ञ के बाद 11:15 बजे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही भंडारा भी होगा। मैं पंडित श्याम सुंदर मिश्र, शास्त्री पौरात्याचार्य, किशनगढ़वास, ग्राम बम्बोरा निवासी, 5 दिन से नवीन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ है, जिसमें 1.25 लाख जाप मंत्र जाप किए गए 5 ब्राह्मणों द्वारा और उसके बाद सभी जो वैदिक रीति के अनुसार स्नान किए गए हैं और जिसमें महास्नान किया गया है 84 कलशों का। और आज मंगल कलश यात्रा निकली है, नगर भ्रमण हुआ है, सभी प्रतिमाओं की पूजन हुआ है और 9:15 बजे श्री अखंड रामचरितमानस का संगीत में पाठ प्रारंभ है। तो सभी से निवेदन है कि अपने श्री राम धाम मंदिर में क्रश सिटी में पधार कर और पुण्य के फल की प्राप्ति करें। जय श्री राम। हाँ जी, कल 22 जनवरी सन 2025 को बुधवार भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में जो मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी तिथि के अनुसार भव्य योग बना हुआ है। तो 22 तारीख को 11:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी, पंचकुंडीय महायज्ञ प्रारंभ होगा। तिजारा के राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्राधिकरण सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमां के द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने उपस्थित छात्र छात्राओं को महान दार्शनिक अरस्तु की कहानी के माध्यम से सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा कविता के जरिए बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत करवाया गया। उधर सचिव सोनी ने जानकारी दी कि पिछले दिनों राज्य खेलकूद प्रतियोगिता में अलवर के 2 दिव्यांग बच्चे विजेता रहे थे। इनमें टेबल टेनिस में सलारपुर के अयान फैजल ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। ऐसे में तिजारा के न्यायिक अधिकारियों, एसडीएम एवं अभिभाषक संघ के सहयोग से 3 टेबल टेनिस सेट की व्यवस्था की गई है। इससे बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग ले सकेंगे। इस दौरान सीजेएम ऐश्वर्या अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। समापन पर प्रिंसिपल मीरा मुखीजा और संजीव कुमार वर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया गया, जबकि मंच संचालन पीएलवी मुस्तफा खान ने किया। उधर बाद में लोक अदालत को लेकर अभिभाषक संघ तिजारा के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तिजारा एडीजे संतोष कुमार और पूनम शर्मा सहित बार अध्यक्ष जीत राम और वकील उपस्थित रहे।
और अब बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड मुख्यालय से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 25 और स्टेट हाईवे 44 पर अतिक्रमण कायम है। यहां लक्ष्मणगढ़ बाईपास स्थित डिवाइडर के दोनों ओर अतिक्रमण बना हुआ है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सड़क मार्ग दुर्घटना की वजह बन रहा है। लक्ष्मणगढ़ बाईपास सहित मालाखेड़ा बाजार, राजगढ़ और अलवर रोड की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर दोनों ओर खोमचे एवं रेहड़ी वालों का अतिक्रमण है। साथ ही ई रिक्शे भी बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी ने प्रशासन और पुलिस द्वारा सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। मालाखेड़ा उपखंड स्थित हल्दीना के प्राचीन रामदेव जी महाराज के धार्मिक प्रांगण में 11 दिवसीय अनुष्ठान किया जाएगा। इसके तहत 22 जनवरी को कलश यात्रा निकलेगी। 31 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल के साथ ही 1 फरवरी को महाआरती के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मेला कमेटी की ओर से फूल सिंह चौधरी, राम अवतार चौधरी, रामनिवास जाट, सुनील और घनश्याम चौधरी सहित अनेक सेवादार तैयारी में लगे हुए हैं। इस परिसर में कथावाचक हरि राम शरण श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। इसी कड़ी में 22 जनवरी को कलश यात्रा और 28 जनवरी को पूजन सहित 29 जनवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन होगा। 31 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल में आखिरी कामड़ा पहलवान के अनुसार 1 लाख रुपए तक का रहेगा। गौरतलब है कि इस मेले में 11 दिन तक लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला कमेटी से जुड़े फूल सिंह चौधरी ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं हल्दीना निवासियों और भक्तों की ओर से की जा रही हैं। इस प्राचीन मंदिर को लखी बंजारा ने बनवाया था। साथ ही यहाँ अखंड ज्योत भी जल रही है। स्थान है, मंदिर है और यहाँ पहले मेला लगता था। अब क्या व्यवस्था यहाँ आपने मेला कमेटी ने की है? मेला कमेटी ने व्यवस्था करी था, प्रशासन की मदद रहे और सब बस्ती सब इकट्ठी होकर सारी व्यवस्था जो भी बाबा की है, कोई आना जाना, किसी को खाना, सबकी व्यवस्था यहाँ के तैयार मिलेगी। सब कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा। कोई भी अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत ही कमेटी उसका उद्धार करेगी। ये आपने अभी इस बार पहली बार ये इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, सड़क बन रही है, शौचालय बन रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मेला कमेटी कैसे व्यवस्था? मेला कमेटी ने साहब ये कही कि जो भी हमारे कलिया में पहले जो आवे उसको हम ये बाबा के मंदिर में बाबा का ही काम में लगावे। और आई साल को विशाल भंडारो होए, जहाँ में 40 मन जून 70 मन दूध की खीर लगे। वहाँ की भी व्यवस्था सब बस्ती उगाड़ के सारी इकट्ठी और जो वहाँ की व्यवस्था करे। 7 दिन की सप्ताह को प्रोग्राम रहे, 7 दिन तक सप्ताह चलेगी। सप्ताह के बाद यहाँ भंडारो होगा, बहुत विशाल भंडारो। मालाखेड़ा उपखंड का यह हल्दीना गांव है और ये पूरे देश और प्रदेश में विख्यात है, क्योंकि यहाँ बाबा रामदेव का स्थान है और बहुत प्राचीन है। और बाबा रामदेव की कृपा से ही यहाँ भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, सैनिक स्कूल है, होमगार्ड का यहाँ कार्यालय ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और बैंक के अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो ये सब बाबा रामदेव की महिमा है। और अब यहाँ पर 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने वाला है। हर वर्ष यहाँ बाबा के पावन धाम पर बहुत बड़ा मेला लगता है, कुश्ती दंगल होता है और पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पहलवान भी आते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रखा जाता है, सेवा की जाती है। और सबसे बड़ी बात बाबा रामदेव के स्थान की यह है, हल्दीना गांव में 31 तारीख को जो कुश्ती दंगल होगा उस दिन प्रत्येक घर में पकवान बनते हैं, पुआ, पकौड़ी, हलवा और दाल बाटी चूरमा। जो भी अतिथि आते हैं यहाँ पर अतिथि का भाव सब में होता है। जो भी बाहर से आते हैं उनको ये गांव वाले अपना अतिथि मानते हैं और उसकी सेवा पूजा अर्चना भोजन करवा कर ही करते हैं और उनको भूखे नहीं जाने देते हैं। मैं उदेश सिंह, हल्दीना से, बाबा रामदेव के स्थान से। पृथ्वीपुरा क्षेत्र के इमटीपुरा गांव में कुछ महीने पहले चोरी हुई 3 भैंसों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में बार बार पशुपालक एसपी के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नरेंद्र यादव की भैंसें सितंबर की शुरुआत में चोरी हुई थी। उस वक्त वह अस्पताल गया हुआ था और सिर्फ बच्चे ही घर पर थे। यह मामला अकबरपुर थाने में दर्ज करवाया गया था। पशुपालक के अनुसार तीनों भैंसों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए थी। गौरतलब है कि नरेंद्र यादव को सरकार द्वारा श्रेष्ठ पशुपालक के रूप में पुरस्कृत भी किया गया था। सर, मेरा नाम नरेंद्र यादव है। मैं इमटीपुरा, मेरा गांव में रहने वाला, इमटीपुरा तहसील मालाखेड़ा, थाना अकबरपुर आता है। मेरे विगत 2 सितंबर को सुबह 2 बजे के आसपास मैं मेरी पुत्रवधू और को लेकर हॉस्पिटल गए थे, तो डिलीवरी हुई थी उन्हें। तो हम तो घर नहीं थे, वो बच्चे थे घर पर
और पीछे से मेरे पिछवाड़े पे भैंस बंधी तीन भैंस थी मेरी मुर्रा नस्ल की, जो उनको चोरी करके ले गए और नदी में जाके गाड़ी में चढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने 2 तारीख को ही FIR दर्ज करा दी। 2 महीना कौन सा था? 2 सितंबर। फिर बाद में पुलिस वालों के पास जाता और वे बोलते अभी अनुसंधान चल रहा है, फिर उन्होंने बाद में मैं SP के पास गया था। SP साहब से मैंने दरखास्त लगाई, जब इन्होंने कोई BTS होती है वो BTS उठवाई इनने करीब 23 दिन बाद। जब BTS में इनके 4-5 फ़ोन नंबर ट्रेस हुए हैं, वो इधर बोल रहे हैं सीकरी साइड में। फिर मैं मंत्री जी के पास भी गया था। 3 भैंस थी। तीनों उठ गए? हाँ, तीनों उठ गई। 15 लीटर की 2 भैंस तो 15 लीटर की। अभी मुझे जिला स्तर पर पुरस्कार भी मिला था पशुपालन का। कितने कीमत होगी तीनों भैंसों की? करीब 3.5 लाख के करीब। अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी के चलते फसलों में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले बरसात हुई थी और अब पाला पड़ने का डर सता रहा है। क्षेत्र में बैंगन की फसल में नुकसान हो चुका है। इसके अलावा टमाटर और मटर की उपज को लेकर भी आशंका बनी हुई है। इसके अलावा किसान सरसों आदि के खेतों के चारों ओर धुआं भी कर रहे हैं। अकबरपुर, परसाकाबास और धर्मपुरा आदि के आसपास यही स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में 75% नुकसान बैंगनों में है। और सरसों की बात करें तो सरसों की जो फलियाँ हैं जिनमें दाना पिचक गया, मतलब नुकसान हुए भी है काफ़ी। अगर ये स्थिति रही तो अब के जमींदार अभी इतनी स्थिति हो जाएगी। मतलब दावा कैसे लगता है? दावा जैसे बैंगनों की बात करें सर, तो बैंगनों में क्या है कि पत्ती पीली पड़ जाती है, पीली पड़ के झड़ जाती है, ऊपर से सूख जाती है, बैंगन जो फटने लग जाते हैं। तो अब मैं आपको अंदाज़ा बताऊं कि करीब जहाँ 40 पन्नी निकलती थी, आज वहाँ 10 पन्नी निकल रही। तो मतलब पक नहीं रहे, क्या हो रहा है? छोटे पक नहीं रहे ना, छोटे होके वही फट जाते हैं। तो कितनी बीघा में लगा रखा है? वर्तमान में 1.5 बीघा में बैंगन। साहब निर्वापुरा है, नटनी का 12 के पास में। और बैंगनों में देखो इतना नुकसान हो रहा है कि अब दावा पड़ा है, ये पत्ते सारे पीले पड़ गए, कुछ भी नहीं है। जहाँ 1 बीघे में 50-50, 60-60 पन्नी निकलती थी, अब 10 पन्नी भी नहीं निकल रही है। तो अभी तो और भी सर्दी पड़ेगी? अभी तो और सर्दी पड़ेगी। सर्दी पड़ने में देखो आगे क्या होता है। ज़्यादा सर्दी पड़ी तो बैंगन अपने आप ही दिक्कत खा जाएगा, फिर रुक जाएगा। और भाव भी नहीं है बैंगनों का, इस टाइम भाव भी कम है। मौसम साफ होने के बाद सिलीसेठ झील पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। उधर मंगलवार होने की वजह से बहुत से भक्त पांडुपौल हनुमान जी के दर्शन को जाते हुए सिलीसेठ भी पहुंचे। इन दिनों मगरमच्छों को भी देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही झील में नौका भ्रमण का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। आज हम सिलीसेठ झील आए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शनीय स्थल है और वैसे भी काफ़ी प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्थान है ये। और लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी तादाद में देश से, विदेश से और हिंदुस्तान के काफ़ी जगह से यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। अकबरपुर उमरैन भाजपा मंडल के नए अध्यक्ष सतीश पटेल का भर्तरी धाम तिराहे पर अभिनंदन हुआ। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी, पदमचंद मुंशी, नरेश योगी और खेमचंद आदि ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। उधर मंडल अध्यक्ष के अनुसार ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं को संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्य होगा। आज विशालगढ़, माधोगढ़, भट्टी जी इन गाँवों में सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मिलने का मौका मिला। इसके अलावा अपने यहाँ पे भट्टी जी के दर्शन किए। यहाँ पे अपने कार्यकर्ता बंधुओं की समस्याएं सुनी, जब उन्होंने बताई कि समस्याएं, तो मैं उनसे सबसे समस्याएं सुन के भट्टी को अपने मंत्री जी हैं उनसे इस बारे में उनको अवगत कराएंगे और जो भी समस्या है उनको जल्द से जल्द निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे इसका सोचता हूँ कि ऐसा ही अपना सहयोग आशीर्वाद बना रहे। सभी मिलकर सभी कार्यकर्ता भाइयों सब एक साथ जुट होकर अपन पार्टी को क्षेत्र में और मजबूत करें। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव को लेकर राजगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ श्री रामलला की शोभा यात्रा 22 जनवरी को सुबह 10:15 बजे गणेश पोल से निकाली जाएगी।
ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि वार्षिक महोत्सव में चांदी का मुकुट भी अयोध्या भेजा जाएगा। यह चांदी का मुकुट राजगढ़ की शोभा यात्रा में राम भक्तों के दर्शनार्थ एवं पूजा के लिए रखा जाएगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव 22 जनवरी 2025 को गणेश पॉल से कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए ठिकाना गंगाबाग शोभा यात्रा पहुंचेगी। उसमें अयोध्या रामलला के लिए, प्रभु श्री राम के लिए चांदी का मुकुट भी शोभा यात्रा में जन भावना के अनुरूप भेजने का हमने निर्णय किया है और कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सभी राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। यहाँ महाआरती का आयोजन रखा गया है, अंत पर राम रसोई का भी आयोजन रखा गया है और क्षेत्र में माता बहनों में अपार प्रसन्नता है, खुशी है। सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आप पत्रकार बंधु भी बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। खैरतल की नई अनाज मंडी स्थित प्रमिल जसोरिया के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा नेता प्रकाश यादव ने बताया कि बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव रहे। वहीं सभापति हरीश रोघा, उप सभापति वरुण डाटा, अनेक पार्षदों और व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता सहित पूर्व सरपंच प्रकाश भड़ाना आदि ने नए मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा का स्वागत किया। साथ ही मंडल अध्यक्ष द्वारा भी किशनगढ़वास के पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव सहित प्रमुख लोगों का अभिनंदन किया गया। वहीं 25 जनवरी को सुबह 10:30 बजे बीबी रानी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होने वाली दौड़ और सभा पर भी चर्चा हुई। 25 तारीख को हम खैरतल जिला को स्थायी कराने, पीआरसीपी योजना में जो हमारा किशनगढ़वास विधानसभा शामिल नहीं था उसको जुड़वाने, हमारे जिला मुख्यालय खैरतल से सीधा बीबी रानी को 78 करोड़ की सड़क बना करके और सीधा जोड़ने और हमारे 21 गांव में 78 करोड़ के सैंक्शन करा के पेयजल योजना स्वीकृत कराने पर इन 4 बिंदुओं पर हम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का 25 तारीख को 10:30 बजे बीबी रानी कॉलेज के ग्राउंड में बड़ी संख्या में कई हजार लोगों के बीच में उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा जिला बनाया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आप यहाँ खैरतल लेकर आइए और उनका भी हम नागरिक अभिनंदन करना है। इसलिए हमने यहाँ से तय किया है कि खैरतल से 1000 कार्यकर्ता, खैरतल नगर पालिका से 50 गाड़ियाँ और 5 बसें और बाकी जो हमारा ग्रामीण मंडल है उससे भी 500 लोग ले जाकर इस तरह से 1000 लोग हमारे इस खैरतल मंडल से जाएंगे। हमारे नवनिर्वाचित अभी जो अध्यक्ष बने मनीष जी का स्वागत किया गया और हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय लेखराज जी, आदरणीय हमारे वो बलवीर जी पूर्व अध्यक्ष जी और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने हमारे इसके प्रमिल जसोरिया जी का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा सराहनीय रहा, उसका अभिनंदन और धन्यवाद दिया और हम सब मिलकर के नई टीम बना करके और हमारे खैरतल जो जिला मुख्यालय है इसमें और राज्य से अच्छे पैसे ला करके डेवलपमेंट के काम करेंगे, विकास करेंगे, हमारा जिला अन्य जिलों से आगे रहे, इसके लिए आदरणीय भूपेंद्र जी और हम सब टीम के लोग मिलकर काम करेंगे। ये खैरतल से बीबरानी रोड पेल रोड जाता है जो हुसैनपुर तक बहुत रोड खराब है, इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नगर परिषद सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं से ही ये रोड हम बनवा रहे हैं। बाकी हमारा हिस्सा मुंडावर क्षेत्र में पड़ता है, हम वहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक जिससे आग्रह करेंगे कि सरकार अभी सब लोगों से राय मांग रही है, उस राय में उस सड़क को वो अपनी प्राथमिकता से प्रथम वरीयता देते हुए सरकार को भेजेंगे तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बात को भी ठीक से मानेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, खैरतल के आसपास जो कनेक्टिविटी की जितनी भी सड़कें हैं आने वाले समय में और सुदृढ़ होगी, उनका चौड़ाईकरण होगा और सुंदर जिला मुख्यालय बनाने में हम सब लोग सरकार से विभिन्न योजना का जो पैसा मिलता है वो ला करके यहाँ डेवलपमेंट करें। खैरतल स्थित इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय राजकीय संस्कृत विद्यालय में 12वीं तक के लगभग 250 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार रहे। उन्होंने ईपी स्कूल के विद्यार्थियों की इस मुहिम को सराहा। उधर संस्कृत विद्यालय के लिए सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों को जिला कलेक्टर ने धन्यवाद दिया। साथ ही एक कहानी के माध्यम से बताया कि दिया हुआ दान वापस लौटकर जरूर आता है। कार्यक्रम के संयोजक ईपी निदेशक आजाद चौधरी रहे, जबकि प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार दादावानी द्वारा किया गया।
खेड़का पंचायत के रिसाला मिडिल स्कूल के बाहर एक जर्जर कुआं हादसे को आमंत्रण दे रहा है। कुएं के ऊपर जाल लगाया हुआ है, लेकिन इस कुएं में गांव का गंदा पानी डाले जाने से दीवारें जर्जर हो चुकी है। इसकी वजह से ये कुआं कभी भी धंस सकता है। यह कुआं स्कूल के मुख्य गेट के बाहर मार्ग पर स्थित है। इसमें बच्चों और स्टाफ की आवाजाही बनी रहती है। अध्यापक नवीन शंकर शर्मा और ग्रामीण गणपत सिंह ने कुएं को भरवाने की मांग की है। मेन समस्या तो ये है कि ये पहले जाल लगा हुआ था, लेकिन अब ये जो कुआं है ढहने लग गया है और धीरे धीरे आगे विद्यालय की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों को खतरा है इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है और किसी भी समय मतलब कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो सकती है। तभी आप लोगों ने इसकी शिकायत भी की है? नहीं, हमने इसके लिए निवेदन किया है, बीडीओ साहब को निवेदन किया है, सरपंच साहब को निवेदन किया है और हमारे उच्च अधिकारियों को भी निवेदन किया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं। युवा मित्रों ने अटल प्रेरक के रूप में समायोजित करने की मांग को लेकर गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन युवा मित्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष राजपाल मीणा और अनिल कुमार ने बताया कि नौकरी बहाली की मांग कर रहे युवा मित्रों को अटल प्रेरक के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। इसे लेकर शहीद स्मारक पर 72 दिन धरना देते हुए अनशन भी किया गया था। उधर इस मौके पर अनिल कुमार, राजपाल मीणा और फैजल खान आदि मौजूद रहे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का पहुंचकर वहां चौकियों के जीर्णोद्धार और अन्य विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान सरिस्का वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अलवर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने कुछ माह पहले नगर निगम को सुझाव दिए थे। साथ ही आमजन से कचरा इधर उधर नहीं डालने की अपील की थी। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आयोजनों के लिए अलग से ऑटो टिपर उपलब्ध करवाने, प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों की टीम बनाकर जिम्मेदारी तय करने और कई अन्य सुझाव दिए थे, लेकिन उनका आरोप है कि इस दिशा में कार्य नहीं हो पा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर साहब को और नगर निगम आयुक्त को शहर की सफाई सुव्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और ये सुझाव 10/10/2024 को पत्र के माध्यम से दिए गए। व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के उनसे बातचीत की गई, परंतु इस और कोई कदम नहीं उठाए गए। इसमें मुख्य रूप से जो शहर में गंदगी हो रही है, जो बार बार ये व्यवस्थाएं फैल रही हैं, हर बार कूड़ा उठाया जाता है फिर दोबारा हो जाता है, इसके लिए हमने सुझाव दिए कि एक तो टिम्परों की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। हर वार्ड में टिम्पर जाने चाहिए, उनका समयबद्ध योजना होनी चाहिए और जो टिम्परों में कूड़ा करकट आता है वो टिम्पर ही उसको वहाँ जो एकत्रित स्थान है हमारा अम्बेडकर के पास में, उसमें डाला जाना चाहिए। जहाँ भी कूड़ा सार्वजनिक रूप से डाला जाता है उस वहाँ पर कोई ना कोई सफाई कर्मचारी तैनात किया जाना चाहिए और वहाँ उनको पाबंद किया जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डालें। जो भी कूड़ा डालें केवल अपने टिम्पर में ही डालें। शहर में जहाँ कचरा ज़्यादा निकलता है वहाँ सुबह और शाम 2 पारियों में टिम्पर चलाए जाने चाहिए, जिससे कि उनमें एकत्रित हो सके। जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी गृहस्थी हैं उन सब से ये अनुरोध किया जाना चाहिए कि डस्टबिन अवश्य रखें, कोई भी सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालें। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है, आवारा पशुओं को भी जो भी चारा डालते हैं या कोई अन्य प्रकार की सामग्री डालते हैं उनको भी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नहीं डाला जाना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से आदमी सवामणी करते हैं या कोई अपना खाने पीने का, जैसे कि आजकल चलते हैं सड़कों पर पोस्ट बड़ा वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, उसकी भी सूचना दी जानी चाहिए जिससे कि टिम्पर वहाँ पहुँच करके उस कूड़ा को एकत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं ये अगर की जाए, फिर एक वार्डों में एक टीम बनाई जानी चाहिए 8-10 आदमी, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हों, टिम्पर भी उन्हीं के अधीन हो और जहाँ तक संभावना है कि जो जमींदार है वो भी उन सफाई कर्मचारियों में से ही बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उस वार्ड की जिम्मेदारी केवल उस टीम पर होनी चाहिए और उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, निर्देशित किया जाना चाहिए। और आम जनता से भी ये नगर निगम को अपील की जानी चाहिए कि इस प्रकार का जो कूड़ा करकट है जो दुकानों के सामने आता है, नालियों में डाल देते हैं, उन पर भी इनको पाबंद किया जाना चाहिए कि आप कोई भी कूड़ा करकट हो सब कचरा पात्र में इकट्ठा करें और टिम्पर आने पर ही उस पर डालें। परंतु इस प्रकार की कार्रवाई आज तक कोई अमल में नहीं लाई गई है। केवल चाहे जिला प्रशासन हो चाहे नगर परिषद हो, वो अपना मोबाइल ऐप बनाते हैं और उसके माध्यम से आम जनता को जागरूक करने की जरूरत
ये समझते हैं, जबकि वास्तव में धरातल पर कोई काम सफाई का नहीं किया जा रहा है और आज भी शहर बिल्कुल गंदगी से अट्टा-पट्टा पड़ा हुआ है। कोई व्यवस्था इस पर नहीं की जा रही है, कोई स्थायी समाधान इस पर नहीं किया जा रहा है। जबकि वास्तव में जो रैंक हमारी पिछले वर्ष आई थी, मेरा मानना ये है कि इस बार की जो रैंक है हमारी वो 400 के पार लगभग होगी, क्योंकि जो हालात शहर के बने हुए हैं बहुत ही अशोभनीय कहें या विचाराधीन कहें, ये बहुत बड़ी बात है कि आज अभी हमारे शहर में सफाई की व्यवस्था, माकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे कि आम जनता काफ़ी परेशानी में है। मालाखेड़ा के मूंडिया स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। वहीं अयोध्या में श्री राम दरबार स्थापना के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को पौष पड़ा होगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को चोला चढ़ाया गया। वहीं सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इनमें सुरेंद्र सिंह, कमल सिंह, जल सिंह, गणपत सिंह, सुख सिंह और लीला सिंह आदि शामिल थे। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। $20 लाख कैश सहित पूरा सामान जलने से आहत फ्लैट मालिक ने करवाई रिपोर्ट। अपना घर शालीमार की घटना में बिल्डर के खिलाफ सदर थाने में दर्ज हुआ मामला। बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में नाबालिग बताए आरोपी को हुई उम्र कैद। पहले भी 4 दोषियों को हुआ था आजीवन कारावास। इस प्रकरण में राहुल गांधी भी आए थे थानागाजी। 3 बीघा जमीन को लेकर हमले में 5 हुए घायल। बगड़मेव में हुई घटना। और मंत्रालय कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, मांगों को लेकर सीएम के नाम दिया ज्ञापन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।